नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान के पाठ तारे एवं सौर परिवार के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा है? क्या आपने चंद्रमा की बदलती कलाओं को महसूस किया है? आज हम एक खास यात्रा पर चलेंगे और इस अद्भुत रोमांचक यात्रा में हमारे साथ होंगे तारा और सोल, जो हमें आकाशीय पिंडों और सौर परिवार की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की यात्रा तारा और सोल के साथ। वाह, आसमान कितना सुंदर है, कितने तारे हैं और वो चांद हर रात कुछ अलग दिखता है। ये सब क्या है? हेलो तारा, मैं हूँ सोल, आकाश की साथी। मैं तुम्हें तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड की अद्भुत दुनिया दिखाने आई हूँ। सोल, तुम सच में तारा लोक से आए हो? हाँ, और मैं तुम्हें लेकर चलूंगी एक अविस्मरणीय यात्रा पर आसमान के पार। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सोल कि ये चांद कभी गोल, कभी आधा, कभी छोटा क्यों होता है? इसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को अलग अलग ढंग से दर्शाता है तो हमें वो अलग अलग आकार में दिखता है। अमावस्या, पूर्णिमा और बीच की कलाएं। क्या चांद पर कोई रहता है? नहीं, चांद पर हवा, पानी और जीवन नहीं है, लेकिन चांद का पृष्ठ धूल और गड्ढों से भरा है। भारत ने चंद्रयान मिशन भेजकर चांद की सतह का अध्ययन किया और हाँ, इंसान भी वहां पहुंचा। नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। और ये टिमटिमाते तारे? तारे गैस के बड़े गोले हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। कुछ तारे समूह में होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस यानी तारामंडल। कौन कौन से? सप्तऋषि, इसमें 7 तारे होते हैं जो एक करछुल जैसे दिखते हैं। ध्रुव तारा, यह रात भर एक ही जगह दिखता है। ओरियन योद्धा के जैसे दिखाई देता है। कैसियोपिया अंग्रेजी डब्लू जैसा दिखता है और लियो मेजर शेर के आकार का लगता है। अब चलो मिलवाती हूँ तुम्हें सौर परिवार से, जिसमें सूर्य और उसके सारे ग्रह हैं। कितने सदस्य हैं इसमें? चलो सबका परिचय दूं। पहला ग्रह है बुध ग्रह, जो कि सूरज के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकदार ग्रह है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जो कि हमारा घर है। चौथा ग्रह है मंगल ग्रह, जिसे कि हम लाल ग्रह भी कहते हैं। पांचवा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल में। छठा ग्रह है शनि ग्रह, जो कि सुंदर छल्लों वाला ग्रह है। सातवां ग्रह है यूरेनस, जो कि नीला, हरा और सबसे ठंडा ग्रह है। और आठवां ग्रह है नेपच्यून, जो कि सबसे दूर और तेज हवाओं वाला ग्रह है। पर इन सब के अतिरिक्त और भी सदस्य हैं। पहला क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पथरीले पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों की तरह होते हैं लेकिन आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका सबसे बड़ा समूह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सौर मंडल बना था तब कुछ चट्टानी टुकड़े एक साथ मिलकर ग्रह नहीं बना पाए और वही क्षुद्र ग्रह बन गए। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं वेस्टा,
सेरेस और इरोस। दूसरा है धूमकेतु यानी कॉमेट्स। धूमकेतु बर्फ, गैस, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनसे एक चमकीली पूंछ निकलती है जो इन्हें पहचानने का खास लक्षण है। सूरज की गर्मी से धूमकेतु की बर्फ और गैसें वाष्पित हो जाती हैं और सूर्य से दूर दिशा में बहने लगती हैं, जिससे एक लंबी पूंछ बनती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। इसका एक उदाहरण है हैली का धूमकेतु, जो हर 76 साल में दिखता है। तीसरा है उल्का यानी मीटियोर। जब कोई छोटा सा पिंड जो अंतरिक्ष में घूम रहा हो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और घर्षण की वजह से जलने लगता है, तो हमें आकाश में एक जलती हुई रेखा या चमकती लकीर दिखाई देती है। इसे ही हम उल्का कहते हैं। इसे आम भाषा में टूटता तारा भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह तारा नहीं होता। यह जलकर नष्ट हो जाता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। और चौथा है उल्का पिंड यानी मीटियोराइट। अगर कोई उल्का जलते जलते पूरी तरह नष्ट ना हो और वह पृथ्वी की सतह पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। कई बार उल्का पिंड हमें सौर मंडल के शुरुआती समय की जानकारी देते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने होते हैं। इसी कारण कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उल्का पिंडों का अध्ययन होता है। सोल, वो जो आसमान में घूमते हैं वे क्या हैं? उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। हमने उन्हें पृथ्वी की कक्षा में भेजा है, जैसे इनसैट, IRS और एडुसैट। इनका उपयोग होता है मौसम की जानकारी के लिए, टीवी प्रसारण के लिए, संचार के लिए, नक्शे बनाने के लिए और शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में। वाह, क्या शानदार यात्रा थी तारा और सोल के साथ। बच्चों, आज हमने सीखा कि हमारे आसपास का आकाश कितना रहस्यमय, सुंदर और वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ है। आकाश के तारे, ग्रह, चांद और हमारे सौर परिवार के हर सदस्य का महत्व है। तो बच्चों, आंखें खोलो, आकाश देखो और ज्ञान को बढ़ाओ। सीखो, सिखाते रहो।